अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व कंप्लीट कर लिया और अब हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, चैप्टर नंबर 4 आ गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 के 4.3 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट बाकी अगर आपको लेक्चर देखना है तो बहुत आसान तरीके से आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो। किस तरह से आपने लिखना होगा क्लास 11 एक्सरसाइज 4.3 और जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए या 4.1, 4.2, 3.1 कुछ भी लिखेंगे उसके आगे क्या लिखना होगा स्टूडेंट, आपको पढ़ो लर्न टुगेदर। अगर इस तरह से आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेरी वीडियो आ जाएगी, लेकिन साथ साथ फेडरल बोर्ड और या NBF, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशन, ये लिखोगे तो आपके पास मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट 4.3 हमारे पास फाइंड द सम ऑफ द सीरीज का। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आपने मुझे मैसेज करना होगा, अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम, तो मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, आपको ऐड कर दूंगा। स्टूडेंट हमें सीरीज मालूम करना है, सम मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट याद रखना, जब भी हमें किसी भी टर्म की सीरीज सम ऑफ सीरीज मालूम करना होता है स्टूडेंट, तो हमने क्या करना होता है, इसका मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है और जो भी सवाल लिखा हुआ है उस सवाल को वापसी से स्टूडेंट क्या कर देना है, रीराइट कर देना है। तो मैंने क्या कर दिया, हर वैल्यूज़ को मैंने आपके सामने एक इस तरीके से क्या करा है बेटा, लिख कर दिखा दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट सम निकालने के लिए ना आपके पास याद रखिएगा, मैं फॉर्मूला भी लिखाऊंगा सीरीज का, लेकिन उससे पहले बताऊंगा जो फर्स्ट डिजिट होता है स्टूडेंट, फर्स्ट डिजिट होता है। फर्स्ट डिजिट मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, ए होता है, जिसको मैं A1 बोलता हूं, और वो मेरे पास फर्स्ट डिजिट होता है जिसको हम किससे शो करेंगे, 4 से। जो आपकी सीरीज में जो सबसे पहला डिजिट होगा वो मेरे पास क्या होगा बेटा, फर्स्ट डिजिट होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, फर्स्ट डिजिट मेरे पास क्या, A1 बराबर है किसके स्टूडेंट, 4 के। अब स्टूडेंट याद रखना कि मेरे पास टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो स्टूडेंट मैं जब इसको काउंट कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास ये क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास जो ये वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, n बराबर है मेरे पास किसके, 8 के। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना, जब सम ऑफ द सीरीज मॉडल किया जाए ना, तो हमारे पास ना कुछ तरह के सीरीज होते हैं। कोई ज्योमेट्रिक सीरीज होता है, कोई अरिथमेटिक सीरीज होता है, कोई हाइपरबोलिक सीरीज होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें इन सब चीज़ों को ना देखना होता है, पहचानना होता है। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को देखें बेटा, कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को दूसरे टर्म से माइनस करूँ, 7 को अगर मैं क्या करूँ स्टूडेंट, 4 से माइनस करूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3। ठीक है, अगर 10 को बेटा 7 से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 3। अगर 13 को 10 से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3। अगर 16 को 13 से माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, कौन सी सीरीज आ रही है, लाइक 3 आ रही है। मतलब इसका जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मतलब 3 आ रहा है मेरे पास सब में। तो जब कॉमन डिफरेंस होता है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, सीरीज अरिथमेटिक सीरीज होता है। ठीक है, तो मैं इसमें डिफरेंस निकालूंगा बेटा, ज्योमेट्रिक सीरीज आएगी, जब हाइपरबोलिक सीरीज आएगी उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज है तो मैंने इसको लिख दिया, डी लिखा बेटा। डी डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने सेकंड डिजिट लिखते हैं और उसको माइनस करवा देते हैं फर्स्ट डिजिट से। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। तो कितने आसान तरीके से मैंने एन की वैल्यू भी निकाल दिया, ए की वैल्यू भी निकाल दिया, और बेटा मैंने किसकी निकाल दिया, मेरे पास जो ये मेरे पास डी की वैल्यू थी, तो डी की वैल्यू भी मैंने आपके सामने निकाल दिया। अब जो सबसे अहम चीज़ है कि सम ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ द सीरीज का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है बेटा, SN। इसको डोनेट करते हैं कि सम ऑफ द सीरीज है कि SN बराबर होता है हाफ n/2। ठीक है, क्या, n/2। फिर इसके बाद ब्रैकेट होता है और यहाँ पे क्या लिखा था बेटा, 2a1 प्लस का बेटा क्या होता है, n-1 इंटू डी। तो ये मेरे पास बेटा सम ऑफ द सीरीज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब क्या करोगे बेटा, इन तमाम की वैल्यूज ऊपर से देख करके लिख लोगे तो तुम्हारे पास सम ऑफ द सीरीज आ जाएगा। तो हम क्या निकालें बेटा, S8, क्योंकि 8 क्या वैल्यू है मेरे पास, S की वैल्यू क्या है बेटा, N की वैल्यू क्या है, 8। तो मैंने 8 लिख दिया, N की जगह 8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 आ जाएगा। फिर 2 लिखा बेटा, A की वैल्यू क्या है बेटा, 4, तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, प्लस का निशान N की वैल्यू क्या है बेटा, 8 - 1, और D की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 3। तो मैंने ये आपके सामने इस तरह से लिख करके देख लो, लिखा के दिखा दिया। तो देखो स्टूडेंट आसान तो लग रहा है ना, मुश्किल की बात तो नहीं है ना, बस आपने घबराना नहीं है, आपको ना तमाम टॉपिक अच्छे से पता चल जाएगा। स्टूडेंट आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज की वीडियो में थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ का मसला हो या इस तरह का मसला हो तो आप इसे इग्नोर कर दिएगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको क्या कर सकूँ स्टूडेंट, रेगुलर बेसिस में वीडियोस प्रोवाइड करूँ। अगर ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगा तो फिर वीडियो कैसे बनाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग दुआ करना कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। तो बेटा मेरे पास ये क्या लिखा हुआ है, S8 लिखा हुआ, मैंने S8 वैसे ही लिखा, 2 1 = 2, 2 4 = 8। तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 हो जाएगा, प्लस का निशान 7 में से 1 जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा बेटा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा। ठीक है, ये भी मैंने आपके सामने लिख दिया। अब तो बस कैलकुलेशन करनी है और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो 4 लिख दिया बेटा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। तो 8 + 21, और इन दोनों को बेटा प्लस करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
तो S8 बराबर हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 28 प्लस 21 किसके बराबर होता है 29 के बराबर होता है। और इन दोनों को प्लस किया तो मेरे मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट S8 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 116 आ गई। तो देखा कितने आसान तरीके से हमने पहले सवाल को क्या कर लिया स्टूडेंट सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो आज इसी का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसी के नीचे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा मेरे पास लिखा हुआ है कि A1 की वैल्यू 2 है। इसमें ना वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया। और AN की वैल्यू क्या है बेटा 200 है, तो मैंने 200 भी लिख दिया। साथ साथ बेटा n की वैल्यू दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो मैंने 100 भी लिख दिया। ये बुक के अंदर सवाल मौजूद है, तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, हमें कोई वैल्यू निकालना ही नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लगाएंगे बेटा फॉर्मूला लगाएंगे कि SN बराबर होता है स्टूडेंट किसके, SN जो होता है वो बराबर होता है N/2, ठीक है। और फार्मूला आप दोनों लगा सकते हो। ऐसे में देखो एक इसमें ये चीज़ देखना, मेरा ये मार्कर वो लिखना बंद हो गया, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं गिवन है, ठीक है। अब जब डिफरेंस गिवन नहीं होता तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये जो मेरे पास ए है ना, दिस इज द लास्ट टर्म, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक दूसरे से ऐड करवा देते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा मेरे पास 2 है, तो मैं लिखूंगा A1 प्लस का AN, तो ये मेरे पास स्टूडेंट फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इस वाली सीरीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेरे पास SN की जो वैल्यू है क्या हो जाएगा बेटा, n की वैल्यू क्या है 100 डिवाइडेड बाय 2, फिर उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मैंने यही टर्म दोबारा से लिखा, A1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, प्लस का निशान AN की वैल्यू क्या है 200 है, ठीक है, 200 लिख दिया। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 202 हो जाएगा, ठीक है। और इसको कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट कि SN की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 50, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 202, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 के साथ तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी बेटा SN की वैल्यू, जो मेरे पास क्या है n की वैल्यू 100, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी 10100, ठीक है। दिस इज योर आंसर, और यही मेरा क्या होगा स्टूडेंट आंसर होगा। इसको आप देख लेना। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास पार्ट नंबर 3 आ गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह सवाल है जब भी हमने सॉल्व किया था। तो आपने सोल्यूशन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, हमारे पास SN किसके बराबर होता है, हमने अभी सीखा है जब 2 टर्म गिवन हो तो हम क्या लिखते हैं N/2, और यहाँ पे लिखते हैं A1 प्लस का AN। तो ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जिसके तहत हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, सॉल्व करना होता है। तो चलो लिख लेते हैं, n की वैल्यू क्या 200, तो लिखूंगा S200 बराबर है 200 डिवाइडेड बाय 2, और बेटा ये A1 की वैल्यू क्या है बेटा 5 प्लस 100, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख दिया। तो S200 मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैंसिल आउट होने के बाद, और ये क्या हो जाएगा बेटा 5 को अगर प्लस करोगे तो 105 आ जाएगा। दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो S200 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 10500, तो दिस इज योर आंसर। अब इसमें मेरे पास पार्ट नंबर 4 आ गया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो भी आसान सा ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें बेटा मेरे पास लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4, A1 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है 4, जबकि बेटा n की वैल्यू क्या है 15, जबकि d की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। इसमें d मौजूद है, ठीक है। इसमें मौजूद क्या नहीं है मेरे पास, लास्ट टर्म, मतलब नंबर ऑफ n टर्म्स हमें गिवन नहीं है, तो हमें वो फाइंड आउट पहले करना होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि मेरे पास आखिर वैल्यू आ क्या रही है इसकी, ठीक है। तो चलो आज स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो n तो गिवन है यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास क्या हो जाएगा, अब नंबर्स ऑफ टर्म निकालने के लिए सारी वैल्यूज गिवन है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन किया, SN लिखा बराबर है किसके बेटा N/2 के, तो ये मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख दिया। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा कि 2A1 प्लस का n-1 इंटू डी, इसको निकाल लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। बेटा SN मतलब 15/2 2A, ठीक है। 2 लिखा, A की वैल्यू क्या बेटा 4, और प्लस का निशान n की वैल्यू 15-1, और d की वैल्यू क्या बेटा 3। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे स्टूडेंट कैलकुलेटर के अंदर तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है ना वो स्टूडेंट S15 की क्या आ जाएगी, S15 की आ जाएगी बेटा 375। तो ये मेरा क्या हो गया स्टूडेंट आंसर हो गया। कैलकुलेटर में डायरेक्टली वैल्यू लिखना और इसका आंसर ले आना, तो आराम तरीके से क्या हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो सारे आसान से ही पार्ट है, इतना कोई खास मुश्किल नहीं है, ठीक है। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्टूडेंट इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पार्ट नंबर स्टूडेंट 5 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बेटा A1 जो है वो किसके बराबर है 50 के, जबकि n बराबर है स्टूडेंट 20 के, और जबकि d बराबर है स्टूडेंट किसके -4 के। कभी कभी लेक्चर में क्या होता है स्टूडेंट के में वैल्यूज़ कभी कभी चेंज हो जाती है, गलती से लिखा जाता है, या फिर आपको बस कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तमाम चीज़ों को क्या कर सकते हो स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखूंगा स्टूडेंट। सोल्यूशन लिखने के बाद अब क्या करना होगा, फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या होता है बेटा, एस एन बराबर होता है किसके, n/2 के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, A2A1 प्लस का n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख दिया। एस कितना है, 20 है, तो इसको 20 लिख दूंगा। एन की वैल्यू क्या है बेटा, 20 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 मैंने वैसे लिखा है। ए की वैल्यू 150 है, प्लस का निशान। एन की वैल्यू क्या है बेटा, 20 है, माइनस का 1 है, और डी क्या है बेटा मेरे पास -4 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर निकालना भी चाहो तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा कि एस 20 हो जाएगा, 2 को डिवाइड करो 10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 19, तो प्लस का 19 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जब इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करोगे इसको, तो मेरे पास S20 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, डायरेक्टली इसलिए करवा रहा हूँ टाइम ज़्यादा ना लगे, हमारे पास जल्द से जल्द हो जाए। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 76 आएगा बेटा। जब इन दोनों को माइनस करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास स्टूडेंट आंसर क्या आ जाएगा, 10 हो गया, ये 24 हो गया, और 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 240। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा 240 इसका आंसर आ गया बन के। ठीक है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं था पेपर में, क्योंकि इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। पेपर में इस तरह के सवालात आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेगुलर बोल रहा हूँ ना, और थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा मेरा मसला हो रहा है, लेकिन खैर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा ये तमाम लेक्चर्स को कंप्लीट करवाने के बाद इंशाल्लाह। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की जानिब चलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3, माइनस का 7, फिर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस का 11, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस A10। ये भी मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख करके दिखा दिया। अब स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे गिवन नहीं है कि मेरे पास वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ठीक है, मुझे ये सिर्फ मालूम है फर्स्ट टर्म क्या है बेटा A1, तो क्या लिख दूंगा A1 की वैल्यू क्या है बेटा -3, A10 मतलब n की वैल्यू क्या है बेटा 10 है। देखा कितना आसान तरीके से हो गया। डिफरेंस निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना होगा और देखना होगा डिफरेंस क्या आ रही है बेटा। तो डिफरेंस के लिए मैंने D लिखा, क्या लिखा माइनस का 7, तो माइनस का 7 लिखूंगा। ठीक है, माइनस का निशान, और फिर पहली वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 3, तो माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो D बराबर है -7 + 3, दैट्स मीन D की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट -4, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। D भी निकल गया, N भी निकल गया, A भी निकल गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब डायरेक्टली फार्मूला लगाओगे, आंसर लेकर आओगे। तो स्टूडेंट क्या होता है, SN बराबर होता है n/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2A1 + n-1 इंटू डी। वैल्यू लिख लो बेटा, SN बराबर है n की वैल्यू क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 लिखा, A1 की वैल्यू -3, प्लस का निशान, n की वैल्यू बेटा 10 - 1 और d की वैल्यू -4 अगेन। ठीक है, मैंने इस तरह से आपके सामने लिख दिया। कैंसिल आउट करा बेटा, तो SN बराबर हो जाएगा इसके 5 के, 2 3 में कितना होता है बेटा 6 होता है, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा बेटा 9 बचेगा, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख दिया। तो इसमें कैलकुलेट करके इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास S, अच्छा n की जगह क्या लिखोगे 10 लिखोगे। ठीक है, भूल मत जाना। ठीक है, तो S10 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ रही है -210। तो इसको देख लेना, यही वैल्यू आएगी जब इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे। तो स्टूडेंट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आ जाओ इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि मैं आपको इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना करके प्रोवाइड करते रहूँ। अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, तो मैं आपको तमाम नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो प्राइवेट ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपने सिर्फ थोड़ी सी पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा स्टूडेंट वो फ्री होगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर क्या आ गया मेरे पास 7। देखो कितना जल्दी हमने इतना जल्दी सॉल्व करा है कि 7 भी हमारे पास क्वेश्चन बन करके आ गया। क्या लिखा हुआ है 9 + 11 + 13। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा प्लस का 15, फिर प्लस का लिखा हुआ है बेटा डॉट 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 डॉट, फिर 4 लिखा हुआ है, और मेरे पास n की जो वैल्यू है कितना है बेटा 12। ठीक है, n की तो वैल्यू गिवन है, A1 की वैल्यू निकल जाएगी, डिफरेंस की वैल्यू माइनस करके निकाल लेंगे तो हमारे पास सॉल्व हो ही जाएगा। तो A1 बराबर है 9 के, n बराबर है बेटा 12 के, d की वैल्यू क्या होगी 11 - 9, तो 11 - 9 मेरे पास क्या आ जाएगी, d की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये भी स्टूडेंट मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब स्टूडेंट क्या करना होगा, SN बराबर होता है n/2, 2A1 प्लस का n-1 इंटू डी। ठीक है, तो फार्मूला मैंने लिखा दिया। तो S क्या हो जाएगा बेटा 12 बराबर है 12/2 ब्रैकेट 2A1 की वैल्यू क्या है 9 प्लस
एन की वैल्यू बेटा 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है बेटा 2। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया और सवाल में लिखा हुआ था कि 1 से लेकर 7 तक क्या बेटा मेरे पास ये सम ऑफ द सीरीज ही निकालना और सारी अरिथमेटिक सीरीज़ है। तो S12 जो हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये 6 बचेगा, 2 9 से 18 हो जाएगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो S12 की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, 240 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमने स्टूडेंट क्या कर लिया था, जल्दी सॉल्व कर लिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो आ जाए इसका क्वेश्चन नंबर क्या सॉल्व करते हैं बेटा 8 को। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर। हमें इवन नंबर का क्या करना है बेटा, सम निकालना है जो कि 2 से स्टार्ट है और 100 के करीब है। तो जितने भी इवन नंबर होते हैं ना 2 4 6 फिर उसके बाद 8 10, तो ये इवन नंबर है। तो ये 2 से लेकर बेटा 100 तक जितने इवन नंबर आ रहे हैं, अगर उसको सम करोगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो एक एक करके सम करना मुश्किल काम होता है स्टूडेंट, तो हम क्यों ना सम ऑफ द सीरीज़ का फॉर्मूला लगा लें। तो बेटा हमें मालूम है, हमने सोल्यूशन करने जाना है, हम सबसे पहले सीरीज़ लिखेंगे। सीरीज़ क्या होता है, 2 प्लस का निशान, फिर क्या आएगा 4 प्लस का निशान 6 प्लस का निशान 6 के बाद क्या आता है बेटा 8 के बाद क्या आएगा बेटा 10 आएगा, और फिर प्लस डॉट 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 कहाँ तक लेके जाना है बेटा, प्लस 100 तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये मैं 100 तक ले गया। अगर ऑड नंबर होता तो मैं 99 लिखता, क्योंकि ऑड नंबर 99 होता है, 100 नहीं होता। जो 2 से डिविजिबल हो या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो बेटा हमने क्या करना है, सबसे पहले तो स्टूडेंट याद रखोगे फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म मेरे पास यही टर्म है, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2। डी की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा बेटा, 4 में से 2 को माइनस कर दो। तो 4 में से 2 को माइनस करोगे तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 2 ही आएगा। तो डी की वैल्यू बेटा 2 आ गई। अब बेटा आप नंबर्स ऑफ टर्म कितने, अब मैं 2 4 6 7 8 10 तक क्या नंबर्स ऑफ टर्म गिनते रहूँगा, नहीं। अगर आपको नंबर्स ऑफ टर्म निकालने हैं तो आपने वही फार्मूला की मदद से निकाल सकते हो। सम के अलावा मेरे पास अरिथमेटिक सीरीज़ का भी एक फार्मूला होता है। बेटा ये याद रखना, जो आखिरी टर्म होता है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास सम होता है। सम की वैल्यू होती है, मतलब लास्ट टर्म होता है। और लास्ट टर्म को बताया था मैंने कि वो AN होता है, और उसको किसके बराबर लूँगा बेटा, मैं 100 के बराबर लूँगा। किसके बराबर लूँगा, 100 के। लास्ट टर्म इस AN और AN इस 100, एन की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना होता है कि AN बराबर होता है स्टूडेंट किसके, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फार्मूला ये भी होता है मेरे सीरीज़ का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अल्टीमेटिक सीरीज़ की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना होगा तो ये होती है, और सम ऑफ द सीरीज़ का n/2 होता है। ठीक है, तो बेटा AN की वैल्यू मुझे मालूम है कितना है, 100 है। A1 की वैल्यू क्या है बेटा 2 है, प्लस n माइनस 1 वैसे लिख दिया। डी की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2 है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 100 वैसे लिखा, 2 वैसे लिखा, प्लस 2n 2 1 बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो n की वैल्यू क्या आ रही है बेटा वो मैं बता देता हूँ। अच्छा, 2 में से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल आउट। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा एक चीज़ देख लो, मेरे पास 2n 2n, 2 माइनस 1 माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके सामने स्टूडेंट लिख दिया। अब अच्छा एक चीज़ याद रखो, मैं डायरेक्टली माइनस नहीं लिख सकता था। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था, तो दोनों को मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करके लिखा। ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं किया। अब जरा गौर से देखो, मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 100 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 2n आ रहा है। ठीक है, 2 को जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास स्टूडेंट 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 2 को डिवाइड कर दूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 50 100, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा 50 आ गई। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, आपके सामने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे स्टूडेंट, अब हमने n की वैल्यू निकाल लिया, तो अब सम निकालना आसान हो गया। सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही कि Sn बराबर होता है स्टूडेंट किसके, n/2 और ब्रैकेट A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करोगे, वैल्यू निकाल दोगे। वैसे तो हमने इसकी वैल्यू निकाला हुआ है, लेकिन अभी एक एक करके वैल्यू को फाइंड आउट भी करेंगे। तो s क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n की वैल्यू क्या है 50 लिखा, 50 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा A1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 थी, तो मैं क्या लिखूंगा 2 ही लिखूंगा। ठीक है, 2 लिख दिया, प्लस का लिखा, n की वैल्यू क्या होता है बेटा मेरे पास, n की वैल्यू मेरे पास होता है 50 है, तो 50 लिखूंगा, माइनस का 1 लिखूंगा, d की वैल्यू क्या है बेटा 2। ठीक है, इस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, जो हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था a प्लस n, उससे भी क्या कर सकते हो, इसको स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हो। ये कैंसिल आउट हुआ तो बेटा मेरे पास S50 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा 25, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस का 49 मल्टीप्लाई बाई 2। बेटा इसको जब कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तुम लोग तो तुम्हारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा S50 की, वो मेरे पास क्या आ जाएगी
हमारे पास जो हो जाएगा ये 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, ठीक है। तो 2 से करोगे तो मेरे पास जो स्टूडेंट आएगा ना, ये 49 को 2 से कर 2 ये मेरे पास आ जाएगा 98। 98 प्लस 2 कितना होता है बेटा 100। तो मेरे पास क्या है 25 और यहाँ पे 100 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो S50 की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी मेरे पास 2500। अगर मैं तमाम इवन नंबर को 2 से लेकर 100 तक प्लस करूँगा तो मेरे पास कितना सम बनेगा 2500, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट सॉल्व होकर के आ गया। अब स्टूडेंट मेरे पास ना ऑड नंबर का सवाल लिखा हुआ है, इसी तरह से दिया हुआ है। अब मेरे पास ऑड नंबर बोला गया है कि आपने क्या करना है ऑड नंबर निकालना है, ठीक है। मैं सवाल नहीं लिख रहा, डायरेक्टली सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑड नंबर का सीरीज क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस क्या होगा 5 प्लस का क्या होगा स्टूडेंट 7 प्लस डॉट 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 आखिरी कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट मेरे पास A1 की वैल्यू क्या है 1, तो D की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3 - 1 मतलब D की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब बेटा मेरे पास क्या है n, तो AN की वैल्यू क्या है बेटा 99, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 99 लिख दिया। अब सबसे पहले AN निकालेंगे, मतलब n की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या लिखा A1 प्लस n - 1 इंटू D। तो बेटा AN की जगह क्या आ जाएगा बेटा 99, तो 99 लिखा। A1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस का निशान, n की वैल्यू क्या है बेटा n - 1, D की वैल्यू क्या है बेटा 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 99 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके 1 प्लस का निशान 2n माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 2 क्या होता है बेटा माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो क्या लिख दूँगा 99 बराबर हो जाएगा बेटा 2n और माइनस का 1, माइनस के 1 को उधर ले जाओ तो 99 प्लस का 1 बराबर स्टूडेंट 2n के। तो ये 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n, जो जाके डिवाइड कर दोगे तो स्टूडेंट इसमें भी क्या आएगा मेरे पास 50 ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑड नंबर भी उतने ही आएंगे ना, तो उससे कम थोड़ी ना हो जाएंगे, ठीक है, अगर हम काउंटिंग को सेम रखेंगे। तो ये मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट 50 कर दिया। जब इसको मैंने निकाल लिया स्टूडेंट, तो अब क्या करना होगा, अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सम ऑफ द सीरीज निकालेंगे। तो सम ऑफ द सीरीज निकालने का तरीका क्या होता है बेटा कि SN बराबर होता है किसके, सेम फार्मूला लगा सकते हो, चाहो तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि A1 प्लस AN, ठीक है। तो इस तरह से भी क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो SN मेरे पास क्या है 50, ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 50 डिवाइडेड बाई 2, दोनों फार्मूला से वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट सेम ही आएगी, आप एक दफ़ा करके देख भी लेना। तो प्लस का निशान और AN की वैल्यू क्या है बेटा 99, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो S50 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पे 100 हो जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी कि S50 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है बेटा 2500। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसको हमने क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसमें क्या लिखा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4 दैट आर बिटवीन 14 टू ये लिखा हुआ है 14 से लेकर के बेटा 523 तक मल्टीपल और 4 निकालना है बेटा। मल्टीपल और 4 मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बेटा मेरे पास क्या लिखा हुआ है 16 से लेकर के 520 तक, तो बेटा मेरे पास 16 अगर देखा जाए मल्टीपल ऑफ 4 देखा जाए तो 14 के बाद मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट 16 होता है, ठीक है। 16 के बाद क्या होगा 20 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना होगा, ठीक है। तो मेरे पास 20 के बाद क्या आएगा बेटा 16 होगा जो मल्टीपल और 4 होगा, ठीक है। क्योंकि जो 4 की टेबल होती है ना बेसिकली वो है 4 5 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट 20, फिर 4 6 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट 24, तो 24 के बाद क्या होगा सो ऑन कहाँ तक जाएगा बेटा। अगर 223 आता है तो आप लिखोगे, लेकिन 223 नहीं आता बल्कि क्या आता है स्टूडेंट 520 आता है। तो मैंने क्या लिख दिया 520 लिख दिया, ठीक है। ये मल्टीपल ऑफ 4 होता है, ठीक है। अब इसका बेटा मुझे एंट्रम निकालना है और इसका क्या निकालना है सम भी निकालना है। तो सेम वही काम है कि A1 बराबर है 16 के, ठीक है। 16 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 16 के बाद मेरे पास आ जाएगा AN की वैल्यू क्या गया है लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 520, ठीक है। 520 के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा D की वैल्यू तो क्या हो जाएगा 20 माइनस का 16, तो जाहिर सी बात है 4 ही आना है। तो मैंने क्या लिख दिया 4 लिख दिया। अब बेटा एन टर्म निकालना है तो फार्मूला तुम्हें मालूम है कि AN बराबर होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो मैंने यही टर्म भी लिख दिया। अब देखो तुम लोगों को ना बहुत अच्छे से स्टूडेंट आ ही गया है सॉल्व करना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। AN की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 520, तो 520 लिख दिया। A1 की वैल्यू क्या है 16 प्लस n की वैल्यू क्या है बेटा हमें नहीं मालूम 1, D की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो क्या आ जाएगा 520 16 प्लस 4n और माइनस का 4, इसको माइनस करोगे तो बेटा मेरे पास 520 की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 में से अगर मैं क्या कर दूँ स्टूडेंट 4 को माइनस कर दूँ, ठीक है। 16 में से 4 जाएगा तो जाहिर सी बात है 12 बचेगा, तो क्या लिखूँगा 12 प्लस का 4n लिख दूँगा, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट 12 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 520 माइनस का क्या हो जाएगा 12 बराबर है किसके बेटा 4n के। 520 में से अगर 12 को माइनस कर दें तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 5
20 में से अगर 12 को माइनस कर रहे हैं तो मेरे पास बेसिकली क्या आएगा, 8 बचेगा ना, तो 50 क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, ठीक है। फिर 2 प्लस करूँगा तो 10 हो जाएगा और फिर 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जाके डिवाइड कर दो तो मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 508 डिवाइडेड बाई 4। तो 508 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 504, ठीक है। तो ये सही है मेरे पास 508 डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है ना स्टूडेंट, वो मेरे पास क्या आ रही है, 170, सॉरी मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, अगर इसको मैं सॉल्व करना भी चाहूँ तो मेरे पास n की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, 127 आ रही है, ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने कहीं गलती तो नहीं की है ना। ये 4n था तो 12 हो गया, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16 होता है, ठीक है। फिर 12 को इक्वल टू के बाद ले गया तो माइनस का 20 हो गया। तो 520 में से अगर माइनस कर दूँ स्टूडेंट किसको, 12 को, तो मेरे पास क्या आता है, 508 ही आता है, ठीक है। क्योंकि 2 रकम और डालूंगा तो 510 हो जाएगा और फिर 10 और प्लस करूँगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो डिवाइड करो 127, बिल्कुल सही वैल्यू आई है स्टूडेंट, यही मेरे पास आना चाहिए था। तो n की वैल्यू स्टूडेंट निकल गई। अब तुम्हें क्या निकालना है, SN की वैल्यू निकालनी है। तो SN का फार्मूला क्या होता है बेटा कि n/2 और ये क्या हो जाता है, A1 प्लस AN, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि SN हमने क्या लिखना है, n की वैल्यू क्या है बेटा 127। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 127 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिखा, A1 की वैल्यू बेटा 16 है प्लस, और इसकी वैल्यू AN की वैल्यू कितनी 520 था, ठीक है। सब कुछ देख कर लिख रहा हूँ, ठीक है। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको भी हमने सॉल्व कर लिया बेटा। तो S127 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, दोनों को प्लस करो और इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अभी तो वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो और इन दोनों को जब प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, प्लस करूँगा तो 536 आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे स्टूडेंट तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 127 बराबर है 127 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 268, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू होगी, S27 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट किसके, 34036। तो दिस इज योर आंसर, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का होगा। थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही पुराना ही है, सेम ही है जो अभी हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एक जैसे सवाल आते हैं इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है। A1 की वैल्यू बेटा 3 है, AN की वैल्यू माइनस का 38 है, जबकि N की वैल्यू बेटा 8 है। तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे क्या निकालना हो स्टूडेंट्स, सम ऑफ द सीरीज निकालना हो तो SN बराबर होता है n/2 AN, मतलब A1 प्लस AN, ये 1 होगा पहले और यहाँ पे क्या होगा AN होगा, ठीक है। तो बेटा A1 की वैल्यू बेटा 3 है और AN की वैल्यू -3 है, दोनों को माइनस करा तो मेरे पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है, मतलब -35। फिर डिवाइड करोगे 2 से और मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा वैल्यू -140 आ जाएगा। उसी तरह से बेटा क्वेश्चन में 12 में क्या लिखा हुआ है कि A1 बराबर 85 के, N बराबर 21 के और AN बराबर 25 के। तो मैंने SN लिखा बेटा n/2 A1 प्लस AN। तो SN की वैल्यू बेटा मुझे नहीं मालूम, निकालना है n/2। N की वैल्यू क्या बेटा 21 डिवाइडेड बाई 2, A1 की वैल्यू बेटा 85 और 25। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1155, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे पास एक और वैल्यू, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो A1 की वैल्यू 34, N की वैल्यू बेटा 9 और AN की वैल्यू 2। तो सेम वैसे ही SN बराबर है n/2 के और क्या हो जाएगा A1 प्लस AN। तो N की वैल्यू मेरे पास 9 है डिवाइडेड बाई 2, A1 की वैल्यू 34 है प्लस का 2, दोनों को प्लस करा तो 36 हो जाएगा। 36 को डिवाइड करोगे 2 से और मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो क्या आएगा बेटा 162 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से बेटा 14 सवाल में क्या लिखा हुआ है कि A1 की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू बेटा अब गिवन है हमारे पास 1/2 और N की वैल्यू 13 है। तो बेटा मुझे याद रखना है जब D की वैल्यू गिवन होती है तो n/2, क्योंकि यहाँ पे AN की गिवन नहीं है तो मैं लास्ट टर्म तो लिख ही नहीं सकता। तो n/2 बराबर है 2A1 प्लस n-1 इंटू D। तो मेरे प्यारे बच्चों n की जगह मैं 13 लिख दूंगा डिवाइडेड बाई 2, 2 की जगह 2 लिखूंगा और बेटा A1 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान, n की जगह 13 माइनस का 1, D की जगह 1/2। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करूंगा 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 का कितना होता है बेटा 10 होता है। तो 10 लिख दिया, प्लस का निशान 2 1 2, 2 6 12। तो 6 प्लस 10 कितना होता है बेटा 6 प्लस 10 16 और 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 16 से, 2 8 16 और 8 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा 104। तो बेटा हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इस पेज पे जितने भी सवाल आते हैं उसका आप क्या ले लो स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास ये मटेरियल आ जाए, ठीक है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो चलो आज इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। बेटा A1 की वैल्यू है 15 सवाल, A1 की वैल्यू 91, D की वैल्यू -4, AN की वैल्यू बेटा 15 है। अब
एन गिवन है लेकिन एन गिवन नहीं है, तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ए एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू बेटा 15, ए वन की वैल्यू 91, एन की वैल्यू नहीं मालूम तो एन लिखा -1, डी की वैल्यू बेटा क्या है -4। तो बेटा मैंने 15 वैसे ही लिखा, 91 वैसे ही लिखा, -4 एन सा -4 एन माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है, क्योंकि 4 1 सा 4 होता है बेटा। अब देखो माइनस का 90 प्लस का 91 इक्वल टू के बाद माइनस का 90 प्लस का 4 इक्वल टू के बाद माइनस का 4 इक्वल टू 4n। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे डिवाइड करोगे 4 से तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एन की 20 आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा सम की फार्मूला जो होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए वन प्लस, अच्छा यहाँ पे 2 भी आएगा, ठीक है। मैंने एक फार्मूला में यहाँ पे एक गलती की है, यहाँ पे 2 नहीं लगाया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ज़रूर लगाना, ठीक है। 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। जब इसको स्टूडेंट कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1060, ठीक है। उसके बाद बेटा मेरे पास दोबारा से एक और फॉर्मूला, डी की वैल्यू एन की वैल्यू 97। इसमें बेटा क्या चीज़ की कमी है, फर्स्ट टर्म की कमी है, तो मैं लिखा ए एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन, मतलब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ए एन की जगह 27 आ गया, ए वन की जगह ए वन ही लिखा गया, 9 की जगह 9 लिखा गया, एन की जगह 9 लिखा गया, माइनस का 1, डी की जगह बेटा -4 हो गया, ठीक है। 27 वैसे रहने दिया, ए वन को भी वैसे रहने दिया, 9 में से 1 जाएगा तो 8 माइनस का 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 32 इक्वल टू के जाएगा तो 30 प्लस का 32 हो जाएगा। 27 प्लस 32 मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, 59 के बराबर होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए वन प्लस ए एन, ठीक है। अब ए वन की वैल्यू बेटा मेरे पास 59 है, प्लस का ए एन की वैल्यू मेरे पास सवाल में गिरा गिवन था 27 लिख दिया, एन की वैल्यू 9 और डिवाइडेड बाय 2। जब इसको कंप्लीटली सॉल्व किया तो बेटा 9 मल्टीप्लाई में 43, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 387। तो इसका भी स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपके पास मटेरियल आ जाए। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब मेरे पास जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर बेटा 17 आ गया है, ठीक है। क्योंकि सॉल्व हुआ था तो 4 मिनट के अंदर ही स्टूडेंट देखो 16 तक भी पहुंच गए, 1 से 11 से, ठीक है। तो बेटा 6 + 12 + 18 और ये लिखा हुआ है बेटा, ये सम ऑफ दिस सीरीज में दिया हुआ है। तो मैंने क्या लिखा, ए वन की वैल्यू 6 निकाला, डी की वैल्यू बेटा कैसे होता है 12 - 6 और ए एन की वैल्यू 96। बेटा डी की वैल्यू निकल गई, तो ए एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा सबकी वैल्यूज़ लिखा, 96 लिखा, 6 लिखा, एन की वैल्यू गिवन नहीं थी तो एन निकालना है, ठीक है। 96 को इधर ले जाओगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, देखो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। एन निकालना है, मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, पहले मैं किसी और तरीके से निकाल रहा था। बेसिकली आपको फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया 6 × 10 = 60 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 6 × 1 = 6, 15 = 90 होता है, ठीक है। और माइनस का एन और जाएगा प्लस का 16 आ जाएगा। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए वन की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है 6, प्लस का एन की वैल्यू बेटा 16 है, माइनस का 1, डी की वैल्यू 6 है। सॉल्व करोगे तो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगी 816, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 18। तो पार्ट नंबर 18 में बेटा 34 प्लस का 20 प्लस का 26 प्लस का ... 2, ठीक है। तो ए वन की वैल्यू 34, ए एन की वैल्यू बेटा 2 और बेटा मेरे पास इसका डिफरेंस क्या है -4। 30 में से 34 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 बचेगा। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए वन, क्योंकि एन की वैल्यू गिवन नहीं तो एन निकालना है, n-1 इंटू डी। तो बेटा सबकी वैल्यूज़ को पुट किया तो मेरे पास एन की वैल्यू क्या आ गया होता है 9, फिर सम की फॉर्मूला लगाया और इस तरह से मैंने क्या निकाल दिया S9 निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि मैंने तरीक़ेकार आपको बताया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक सवाल करवाया। बेसिकली मेरा काम है कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड करना, तो ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 19, ठीक है। तो पार्ट नंबर 19 में क्या है बेटा, 10 प्लस -2 प्लस यहाँ तक जो है माइनस का 20। बेटा ए वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, ठीक है। फिर उसके डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 - 10 बराबर है 6 के, ए एन की वैल्यू -50। इसमें भी एन निकालो तो ए एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा ए एन की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी -550, ए वन की वैल्यू 10 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है 6 के, मैंने वैसे ही लिख दिया। तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू के बाद जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 60 माइनस का 60 हो जाएगा, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा 6 × 1 = 6, 6 × 10 = 60 हो जाएगा बेटा। तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एन को उधर ले जाओगे तो 10 + 1 11 के बराबर होता है। तो वही एस एन बराबर होता है n/2 ए वन प्लस ए एन, और इसमें 10 लिखोगे, माइनस का 50 लिखोगे, सॉल्व करोगे माइनस का 20, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 220। बेटा अब जो सवाल हुआ है वो थोड़ा सा अलग हो गया 20 से। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म। हमें 3 टर्म्स को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। तो 3 टर्म्स निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है कि अगर A1 निकालो तो निकले भी होगी, A2 निकालना है तो क्या होगा बेटा A1 + D। तो मतलब मुझे A1 भी पता होना चाहिए और मुझे D भी पता होना चाहिए, तभी मैं A2 निकाल सकता हूँ। फिर A2 निकालना, A3 निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिखूंगा A2 + का D, मतलब A2 और D की
की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। पहले मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट A1 निकालता हूँ। तो बेटा मेरे पास A1 की वैल्यू गिवन है 7, AN की वैल्यू 139 और SN की वैल्यू 876। मुझे सबसे पहले N की निकालनी है और N के बाद मेरे पास D निकलेगा। तो बेटा SN बराबर होता है N/2 A1 प्लस AN। A1 की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास 7 और AN की वैल्यू क्या है 139, एन वैसे लिखा T2 डिवाइडेड बाय और 876 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 2 को जाके मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने और यहाँ पे n प्लस 146 हो गया, दोनों को प्लस किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1752 आ गया। इसको जाके डिवाइड कर दिया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ज़ा 1 और ये 12 ज़ा कितना होता है मेरे पास 1752। ठीक है 12 ज़ा। अब बेटा मुझे A1 की वैल्यू मालूम है। ठीक है, अब D निकालना है। D निकालने के लिए क्या करूँगा बेटा AN बराबर होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास 139 बराबर है 7 प्लस 12 की वैल्यू n की वैल्यू 12 आई थी माइनस का 1 इंटू डी। तो बेटा इसको माइनस करोगे तो 11 आ जाएगा, प्लस है तो इक्वल टू के बच जाएगा। तो 132 बराबर है 11 के, तो 11 को जाके डिवाइड करोगे 132, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। बेटा डी की वैल्यू 12 और A1 की वैल्यू क्या है 7। तो मेरे पास A1 तो निकला हुआ है, देखा जाए तो बेटा A1 की वैल्यू 7 है। A2 की वैल्यू कैसे निकलेगी A1 प्लस डी। तो A1 बेटा 7 है और D की वैल्यू 12 है, दोनों को प्लस करो तो 19 आ गया। तो उसी तरह से बेटा A3 निकालना है तो A2 प्लस 12, D की वैल्यू तो 12 ही है तो 12 लिख दिया। तो 19 प्लस 12 किसके बराबर है 31। तो मेरे पास क्या तीन वैल्यू आई 7, 19 और 31। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। अब चलो आ जाओ बेटा यहाँ पे 21 सवाल में लिखा हुआ है N14 AN बराबर है 53 के और SN बराबर है 378। ना तो A1 मालूम है, ना तो D मालूम है और ना ही हमें स्टूडेंट फर्स्ट टर्म मालूम है। ठीक है, तो मैंने SN लिखा N/2 A1 प्लस AN। तो बेटा N की वैल्यू तो मेरे पास गिवन है 14, तो 14 लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। A1 की वैल्यू गिवन है तो A1 को वैसे ही लिखा। AN की वैल्यू गिवन है 53 लिख दिया, जबकि SN की वैल्यू बेटा 372 है। 2 1 ज़ा 2, 7 ज़ा 14 हो जाएगा बेटा A1 प्लस 3। तो 7 को जगह डिवाइड कर दिया, जब 7 को डिवाइड करूँगा तो बेटा मेरे पास क्या आएगा 54। 7 1 ज़ा 7, 7 54 ज़ा 374। ठीक है 378। तो मेरे पास क्या आ गया 54 A1 प्लस का इक्वल टू के बजाय क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 54 में से 53 जाएगा तो बेटा 1 बचेगा। तो A1 की वैल्यू तो 1 आ गई। अब D निकालना है तो फॉर्मूला वही लगाया, तो AN की जगह 53 पुट किया जो सवाल में था, A1 की जगह 1 पुट किया, 14 माइनस 1 पुट किया और D निकाला। तो 13D हो जाएगा, वहाँ जाकर माइनस का 52 हो जाएगा 13 और डिवाइडेड बाई 13, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। तो मेरे पास 4 आ जाएगा बेटा D की वैल्यू। जब D की वैल्यू और A की वैल्यू निकाल गई तो हमने क्या करना होगा A1 बराबर है 1 के, A2 बराबर है A1 प्लस D। तो 1 प्लस 4 5 के बराबर, A3 बराबर होता है A2 प्लस D। तो मतलब 5 प्लस 4 और A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9 आ जाएगी, क्योंकि 5 प्लस 4 9 के बराबर होता है। तो स्टूडेंट मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस तरीके से। चलो आज आप इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो बेटा अब मेरे पास पार्ट नंबर 22 है। तो 22 में क्या लिखा हुआ है कि A1 बराबर है 6 के, AN बराबर है 306 के और SN बराबर है 176 के। बेटा N की वैल्यू गिवन नहीं है तो SN निकाला, N/2 लिखा A1 प्लस AN, इसकी वैल्यू देख के लिखा, N वैसे उतार दिया, 2 वैसे उतार दिया, A1 की वैल्यू 6 जबकि 306 इसकी वैल्यू आई है। ठीक है, मैंने लिख दिया, दोनों को प्लस करो 3 1 12 आ गया। इसको जाके डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे 3 4 3 2 आएगा और डिवाइडेड बाई 3 1 2। तो N की वैल्यू बेटा क्या आ गई 11 आ गई। तो बेटा N की वैल्यू 11 आ गई। अब तुम्हें क्या निकालना है बेटा 3 सीरीज निकालना है। तो तुम इसकी सीरीज निकाल के बताना मुझे फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें स्टूडेंट कि AN बराबर होता है A1 प्लस N-1 इंटू डी। इससे D का वैल्यू निकल जाएगी। जब D की वैल्यू निकल जाएगी तो A1 A2 और A3 निकाल के बताना, मुझे बताना है कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि पता तो चल सके ना कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मैंने इतने सवाल में से सिर्फ एक सवाल आपको बोला है कि आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 आ गया है। तो बेटा इसका सवाल काफ़ी बड़ा लिखा हुआ था, जो कि मैं रीड करके बता देता हूँ, आपके पास तो बुक होगा। इसमें लिखा हुआ है अ फॉर्मेशन ऑफ अ मार्चिंग बैंड 14 मार्चेस हुआ था बेटा। सबसे पहले फर्स्ट रॉ के अंदर, फिर इसके सेकंड रॉ में 16 और फिर थर्ड रॉ में 18। इस तरीके से टोटल जो रॉ थे स्टूडेंट वो कितने थे 25 थे। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि आपने बताना है कि हमारे पास कितने रॉस बन रहे हैं। ठीक है, मार्चेस में लास्ट रॉ क्या होगा, मतलब AN की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और साथ साथ बोला गया इन सबका सम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीका है, 14 प्लस 16 प्लस 18 सो ऑन AN तक गया। AN की वैल्यू निकालना है बेटा, तो AN बराबर होता है A1 प्लस N-1 इंटू डी। 25 वैल्यू निकला हुआ था, D की वैल्यू बेटा 16 माइनस 4 करा तो 2 आ गया। सारी वैल्यूज लिखा तो बेटा लास्ट टर्म क्या आ गया 62। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसकी जगह 62। बेटा 62 आ गया, लास्ट टर्म भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गया और N की टर्म हमारे पास मालूम है 25 है। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि SN बराबर होता है N/2 A1 प्लस AN। तो N की वैल्यू 25, 2 A1 की वैल्यू 14 प्लस का 162, दोनों को प्लस किया डिवाइड करा तो मेरे पास क्या गया 950 आ गया। तो बहुत ही सिंपल टाइप के सवाल हैं जो कि इस एक्सरसाइज से पूछे जा रहे हैं। तो बेटा अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर
क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट मेरे पास 24 है, ठीक है। तो 24 में भी बेटा मैंने बुक में से सवाल में से देख करके क्या कर दिया, आपके पास ये वैल्यूज लिख दिया है कि लिखा हुआ है हाउ मैनी पोल्स विल बी इन अ ऑफ टेलीफोन, ठीक है, कितने पोल्स लगे हुए हैं इफ़ देयर आर 50, ठीक है, पहले क्या है 50 है इन द फर्स्ट लेयर, फिर उसके बाद लिखा हुआ 49 इन सेकंड, सो ऑन है अंटिल आर 6 आर द लास्ट लेयर, मतलब लास्ट लेयर दिया हुआ है 6, जबकि शुरू की वैल्यूज हमारे पास ये रो गिवन है। तो A1 की वैल्यू 50 हो जाएगी, D की वैल्यू तो दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 50, तो माइनस का 1 आएगा, और AN 6 इस दफ़ा AN की वैल्यू निकला हुआ है, हमें N की वैल्यू निकालना है। तो AN बराबर था A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो 6 लिखा, 50 लिखा, N की वैल्यू बेटा मेरे पास नहीं मानता, माइनस का 1 लिखा, डायरेक्टली सॉल्व कर तो N की वैल्यू 45 हो गया, और सम की वैल्यू निकालना है तो SN बराबर होता है बेटा किसके, N ओवर टू A1 प्लस AN, सबकी वैल्यू लिखा तो मेरे पास क्या आ गया 1260, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। चलो आज अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है बेटा, एक बुक है, ठीक है, उसका सवाल लिखा होगा 6000 है, 7000 है, सारी मैंने सीरीज बनाया, कब तक है बेटा 28 तक है, मतलब N की वैल्यू बेटा 20 है, D की वैल्यू निकालना है तो 70 माइनस 660, 70 में से 600 को माइनस कर दो, ठीक है, 70,000 में 6000 को माइनस कर 64,000 आ गया, ठीक है। अब A1 की मुझे मालूम है, A2 D की वैल्यू, AN की वैल्यू निकालना है तो AN की वैल्यू निकालेंगे कैसे, AN बराबर होता है A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, 6000 N की वैल्यू 20 माइनस 1 और 64, जो 20 AN है ना वो N है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करा माइनस किया तो AN की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1222000, सम की सीरीज निकाला तो 20 लिखा, सारी वैल्यूज को लिखा तो S20 की वैल्यू क्या आ गई 1228000, दिस इज योर आंसर। तो 25 में बेटा ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन मेरे पास बेटा मैंने सीरीज आप लोगों के लिए बना दिया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 500 आ जाएगी, 31 डेज, मतलब N की वैल्यू क्या है बेटा 31 है, D की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 550 को, ठीक है, 550 को माइनस करवा दोगे 500 से, तो मेरे पास किसका डिफरेंस आ रहा है बेटा 50 का डिफरेंस आ रहा है, तो मेरे पास 50 आ जाएगा, ठीक है। D की वैल्यू भी है बेटा, N की वैल्यू भी है, A1 की वैल्यू भी है, तो AN निकालना है, AN का फार्मूला तुम लोगों को मालूम है, AN का फार्मूला लगाना है और फिर इसके बाद SN का फार्मूला लगाना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए बस इतना ही था, मैंने आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी, इसका आप स्क्रीनशॉट भी इस तरह से स्टूडेंट क्या कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत ही आसान से सवाल आते हैं इस एक्सरसाइज के, हमने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करा है, सिर्फ 2 सवाल आपको एज होमवर्क दिया है जो कि आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने इल्म का ख्याल रखो, दुआओं में याद रखो, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।